जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो ये चैप्टर क्या है? लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर के टॉपिक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फिर उसके टाइप यानी कि इंडिया के अंदर किन तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। वो लैंड पे होता है, एयर पे होता है और वाटर पे होता है। लैंड पे कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? एक रोडवे होता है, दूसरा रेलवे होता है, तीसरा पाइपलाइन होता है। उसके बाद एयरवे में डोमेस्टिक होता है और इंटरनेशनल होता है, इसमें इनलैंड होता है और ओवरसीज होता है। तो इसको इसी तरीके से समझ लीजिए कि इसी का पार्ट है, ये भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर जैसे काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्या काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का सीधा सा काम है कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, परिवहन करवाना, वही ट्रांसपोर्टेशन बाय द रिक्वायरमेंट। अब कोई भी सामान है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे, वही ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। अब मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कोई भी सामान है, वो कहाँ बन रहा है? दिल्ली में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दिल्ली में बन रहा है। और उसे जाना कहाँ है? दिल्ली से जाना है। मान लीजिए कि दिल्ली से हमें जाना है आगरा। हमें नहीं जाना है, सामान को पहुंचाना है। ठीक है, हमें नहीं जाना, सामान को पहुंचाना है। कोई मान लीजिए सामान है जो सिर्फ कहाँ बनता है? दिल्ली में बनता है। और कोई सामान है जो कहाँ बनता है? सिर्फ आगरा में बनता है। और उस सामान की रिक्वायरमेंट दोनों जगह पर, यानी कि दिल्ली के लोगों को भी वो सामान चाहिए और आगरा के लोगों को भी वो सामान चाहिए। तो वही जो सामान है वो यहाँ से कहाँ गया? दिल्ली, और दिल्ली से आया आगरा। मीन्स दैट कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, जहाँ पर वो बना और मार्केट तक पहुँचाना, वही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान बना लिया और घर में उसे ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। व्यापार में क्या होता है, ट्रेड के अंदर क्या होता है, कोई भी सामान अगर बनता है तो वो बेचने के लिए ही बनता है। तो वो बेचेंगे कैसे? अब मार्केट तो आपके पास आएगा नहीं ना, मार्केट के पास आपको जाना पड़ेगा। तो मार्केट के पास जाने के लिए हमें चीज़ों का परिवहन करवाना पड़ता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बालवीर हैं, बालवीर वाला डंडा लिया कि हे रानी परी शक्ति दे खरी और सामान यहाँ डायरेक्ट दिल्ली पहुँच गया। तो ऐसा तो है नहीं ना यार कि सामान डायरेक्ट हम यहाँ से दिल्ली पहुँचा देंगे। हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही मीडियम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, यानी कि परिवहन कहलाता है। उसके बाद जो हमारा है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, भारत के अंदर कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? भारत के अंदर कुल मेनली 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक लैंड पे होता है, दूसरा एयर पे होता है, तीसरा वाटर पे होता है। तो सबसे पहले लैंड का समझते हैं। लैंड में रोडवेज, लैंड के अंदर रोडवेज होता है। देखिए, भारत के अंदर मेजरली कुछ 4-5 तरीके की रोड्स जो हैं वो मीन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसे क्यों कहा गया भैया? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है। क्यों क्वाड्रिलेटरल शेप का है? क्योंकि ये जो रोड है ये दिल्ली से कहाँ जाती है? कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से वापस दिल्ली। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप का बन रहा है, इसीलिए इसे क्वाड्रिलेटरल हाईवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज वो होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बनते हैं, जाते हैं। ये भी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं हमारी स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर जो रोड्स होती हैं, स्टेट रोड। अब ये जो स्टेट रोड होती हैं ये कौन कंट्रोल करता है? देखिए, ये जो हमारी स्टेट रोड्स होती हैं, इसका सीधा सा जो कनेक्शन है ये SPWD के हाथ में होता है, यानी इस स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, वही इसे कंट्रोल करती है। और इसका जो पूरा काम है वो कौन करता है? STPD। ठीक, तो ये जो सारे काम होते हैं स्टेट के अंदर, जितने रोडें बनती हैं वो सब इन्हीं के अंडर में होता है। तो स्टेट का काम इनके पास होता है, स्टेट की रोड के पास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है रोड, वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है ये हमारी जिला पंचायत जो होती है उसके हाथ में होती है। कौन से होते हैं भैया? जिला पंचायत के हाथ में होती है कौन सी? डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारी
ग्रामीण सड़कें जो होती हैं, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से जो चली हुई है, आप सभी जानते होंगे। तो ये जो ग्रामीण सड़कें हैं ये किसके कंट्रोल में होती है? प्रधान के कंट्रोल में होती है। इसे कौन बनवाता है? प्रधान बनवाता है। और ये जो रोड होती है कच्ची मिट्टी की बनी होती है, बहुत रेयर कंडीशन में आप पक्की पाएंगे। कच्ची बस रोडों की दिक्कत ये होती है कि बारिश के टाइम पे बहुत डेंजरस हो जाती है, बारिश के टाइम पे इस पे चलने के लायक नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारी बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड जो है ये हमारी जो बॉर्डर अथॉरिटी है उनके कंट्रोल में होता है। यही 5-6 तरीके के टोटल रोड्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेलवेज। अब रेलवेज पूरी जो हमारी रेल प्लेटफॉर्म है ये 1.32 मिलियन किलोमीटर हमारे कंट्री के अंदर फैला हुआ है, पूरे देश के अंदर। और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे सामान का हो चाहे सेवा का हो, चाहे सामान पहुंचानी हो चाहे सेवा पहुंचानी हो, तो कौन सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर रोड के बाद कौन करता है? हमारा रेलवेज करता है। कौन करता है? हमारा रेलवेज करते हैं। उसके बाद जो हमारा लैंड पे जो थर्ड होता है वो है पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन बहुत सटीक टेक्निक है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जितने भी पेट्रोल होते हैं ट्रक से कम पाइपलाइन से ज़्यादा उसको किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है और रुकावट नहीं होती। अब पाइप मान लीजिए कि कोई भी पाइप लगी हुई है कानपुर से लेकर आगरा तक, कानपुर से लेकर आगरा तक। अब जो पाइप है वो सीधा कहाँ जा रही है? कानपुर से आगरा, कहीं पर भी बीच में रुक नहीं रही है। तो जो भी चीज़ भेजा जा रहा है वो कंटिन्यूअस एक फ्लो में पहुंच रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है। तो वही कहने का मतलब है, कहने का सेंस ये है कि पाइपलाइन जो है ये काफ़ी सस्ती पड़ती है और कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई स्टॉप वर्क नहीं होता है, इसीलिए पाइपलाइन को प्रिफर किया जाता है। तो लाइन पर मेनली यही 3 तरीके के जो रोड में से जो ट्रेड होते हैं लैंड पे, वो यही 3 तरीके से होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एयर वेज में भी 2 तरीके से होता है। देखो एक डोमेस्टिक होता है कि इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कैसे हो जाता है? डोमेस्टिक अब ऐसे समझिए कि जैसे एनडीआरएफ का आपने नाम सुना होगा। जब भी कभी कोई घटना हो जाती है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसमें क्या करती है एनडीआरएफ जो हमारी होती है वो डोमेस्टिक कुछ अपने हेलीकॉप्टर्स भेज कर उनको जो है वो वहाँ पर बचा लेती है। उसके बाद जितने भी इसमें प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है। जो मैंने बताया वो पब्लिक का, प्राइवेट में भी लोग यूज़ करते हैं, अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीद लिया, खुद का प्राइवेट जेट खरीद लिया, तो वो डोमेस्टिक के अंदर ही आते हैं जो देश के अंदर वर्क करते हैं। इंटरनेशनल यानी कि जब एक देश से दूसरे देश तक हम सेवा और सामान इससे बहुत कम लाया जाता है, क्योंकि अब आप ही समझिए कि अगर कोई सामान हमें रूस से मान के लीजिए कि रसिया से इंडिया लाना है, कहाँ से? रसिया से आना है इंडिया, और वो उसका वेट है 10 kg, उसकी प्राइस मान लीजिए कितनी है? मान लीजिए कि 10-15 हज़ार रुपये। अब वहाँ से यहाँ तक का जो एयरवेज से ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ेगा वो करीब 40-50 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। ये बात फैक्ट है। तो इसीलिए इंटरनेशनल में एयर ट्रांसपोर्ट में एयरवेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग एयरवेज को कम प्रेफर करते हैं बिटवीन कंपैरिजन दस ओवरसीज, यानी कि जो जहाज़ें होती हैं पानी वाली जहाज़ें उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और इसमें तो भाई साहब इतना तो पैसा ही लग जा रहा है, जितना का सामान नहीं उससे ज़्यादा तो घुस जाएगा, तो इसीलिए इसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इससे सेवा पहुंचाई जाती है। मान लीजिए किसी आदमी को यहाँ से अमेरिका जाना हुआ, रूस जाना हुआ, कनाडा जाना हुआ, तो इंटरनेशनल एयरवेज से आदमी आराम से चला जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारी आती है वो है वाटर। वाटर में देखो एक इनलैंड होता है और एक ओवरसीज होता है, ठीक है। इनलैंड के अंदर, इनलैंड हमारी जितने भी कंट्री के अंदर वाटर वेज पे चलते हैं, जैसे हमारी गंगा से एक कहीं पर जाती हैं, मुझे नाम तो इस समय नहीं याद है, तो वो क्या काम करती हैं? देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाती, एक जगह से दूसरी जगह से, गंगा से कुछ एम से नाम था, मुझे नाम नहीं याद है, गंगा से वहाँ तक का जो रास्ता है वो गंगा नदी से ही पूरा क्लियर किया जाता है, यानी कि गंगा नदी से ही जाया जाता है, ठीक। तो गंगा नदी से उसका रास्ता है। तो कहने का सेंस ये है कि ये भी कंट्री के अंदर ही वर्क करता है, कंट्री के बाहर वर्क नहीं करता है। ओवरसीज सीधा सा मतलब यही है ओवरसीज का कि जितने भी बाहरी व्यापार होते हैं, यानी कि ओवर कंट्री से ओवरसीज यानी कि जितने भी समुद्री व्यापार हैं वो किससे होते हैं? वाटर में, ये जहाज़ों से होते हैं। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सारे सामान, मोस्टली सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है
वो किससे होता है, ओवरसीज़ के ही रास्ते से होता है, जहाज़ों से ही होता है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। अगर इससे मान लीजिए करेंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे भाई, हमारा आधा से ज़्यादा पैसा तो इसी में घुस जाएगा। इसीलिए हम ओवरसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाज़ों का जो है उसका यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही था। अब जो बेसिक चीज़ बची हुई है, एक था हमारा टॉपिक इसके अंदर कम्युनिकेशन। देखिए पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था। सबसे पहले कम्युनिकेशन हमारा हुआ टेलीफोन से, फिर सैटेलाइट्स आए, टावर्स आए, फिर रेडियो आया, टेलीविज़न आया, न्यूज़ के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हमने आपसे बात की, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन पास की नहीं, दूर की कही जा रही, कि अगर हम इस देश में बैठे हैं और हमें बहुत दूर किसी लोग से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें किसी और चीज़, किसी और मीडियम की यूज़ करना पड़ेगा, किसी और मीडियम की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसा कंप्यूटर में बताया जाता है कि भैया जब वायर किसी भी से बात करने के लिए, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, किसी से भी बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक रास्ते में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रास्ता होता है यही मीडियम कहलाता है, जो हमारी बात को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, जिसके थ्रू हम बात करते हैं, वही एक मीडियम होता है। ठीक, तो ये इसमें क्या है कम्युनिकेशन के, हम किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पहले जो फ़ोन कॉल्स होते थे, पीसीओ, आईएसडी और एसटीडी, तो इसमें क्या होता था, भैया आपने पैसा डाला, बात की ख़त्म। लेकिन आज फ़ोन है आपके हाथ में, आप उससे सारी चीज़ें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हम क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो हो रहे हैं एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन टेक्निक पहले कैसी थी और आज कैसी हो गई है, वही इस टॉपिक के अंदर है। उसके बाद जो हमारी लास्ट एक टॉपिक रह रही थी इस चैप्टर के अंदर, वो ये थी कि इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है समझ लेते हैं पहले। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक देश से दूसरे देश में किसी भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, किसी भी सुविधा का एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना, वही क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अब चाहे व्यापार में चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, सेवा हो या सुविधा हो, सेवा हो या सामान हो, दोनों ही चीज में क्या होता है, इंसान प्रॉफिट कमाता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को भी प्रॉफिट तो चाहिए ही, ताकि उसका काम आगे चल सके, तो प्रॉफिट के लिए होता है। तो जो ट्रेड है, एक देश से दूसरे देश तक व्यापार इसीलिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। तो उसमें चाहे सेवा हो चाहे सुविधा हो, दोनों में ही वो चीज़ आ जाती है। कैसे? अब भैया हमने कोई सामान पहुंचाया, उसमें तो हो ही रहा है। अब आप कोई भी आदमी, अब किसी को भी अगर इंडिया से अमेरिका जाना है, तो जहाज खरीद के थोड़ी जाएगा, वो बैठ के चला जाएगा। तो जो आदमी पहुंचाएगा वही तो सुविधा ले, वही तो पैसा लेगा उसका। आपको सुविधा देगा, आपसे पैसा लेगा। तो बस वही है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। एक देश से दूसरे देश तक कोई भी चीज़ को पहुंचाना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, गुड्स एंड सर्विस का, वही क्या हमारा कहलाता है भैया, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये ज्योग्राफी का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लिंक कर रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मुझसे कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।